मक्के फसल में तना छेदक के नियंत्रण के लिए जो पहला दवा आएगा, सबसे महंगा दवा है, वो आएगा आपका 1680 रुपया में। उसके बाद जो सेकंड नंबर का दवा आप लेना चाहते हैं तो उसका प्राइस पड़ेगा 1060 रुपया। इसके बाद इससे भी सस्ता जो दवा पड़ेगा उसका पड़ेगा 860 रुपया। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका 420 रुपया। फिर जो हम 5वें नंबर का दवा लेंगे वो जाएगा 400 रुपया। मतलब कुल हमारे पास हम लेंगे 5 दवा, जिसमें से आप किसी एक दवा का आप मक्का में तना छेदक नियंत्रण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, मक्के फसल में जो तना छेदक होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य, जिसका साइंटिफिक नेम है चिलोपाटिलस, और एक होता है अमेरिकन फॉल आर्मीवर्म, जिसका नाम है स्पिरोप्टेरा फर्जीपर्डा। अब इसी दोनों के आधार पर हम दवा का निर्धारण करते हैं कि किसके लिए कौन सा दवा देना रहता है। जो सामान्य तना छेदक है, इसका जो हम पहचान अगर करेंगे तो ये हल्का पेल येलो कलर का होता है, मतलब हल्का आपको सफ़ेद पीला कलर का दिखेगा, और इसका जो सिर होता है वो भूरे रंग का होता है। और इसका साइज़ अगर आप देखते हैं तो लगभग मान लीजिए 2 से 2 सेंटीमीटर के आसपास होता है। और इसका जो नुकसान पहुंचाने का लक्षण है, ये क्या करता है, शुरुआत स्टेज में जब मक्का आपका अंकुरण के लगभग 4 से 5 दिन बाद ही पौधे में यहाँ अटैक कर देता है, और पहले पत्ती को खुरसता है। खुरसते खुरसते फिर क्या करता है कि वो अंदर चल जाता है और तना को ही काट देता है। और कुछ दिन बाद क्या होगा, जैसे दिखेगा कि डेड हार्ट सिम्टम, मतलब मक्का पौधा आपको ऊपर से मरा हुआ दिखेगा, और ऊपर जैसे घींच के निकालेंगे तो तना कटा हुआ आपको मिलेगा। ये तो सामान्य तना छेदक का पहचान हो गया। दूसरा जो अमेरिकन फॉल आर्मीवर्म है, उसका पहचान क्या होता है कि उसका जो कीड़ा है वो आपको हल्का ब्लैक कलर का दिखेगा, भूरा से ब्लैक कलर, मतलब भूरा से काला रंग का दिखेगा। और सबसे इसका पहचान ये होता है कि इसके सिर में देखिएगा उल्टा वाई आकार का चिन्ह मिलेगा आपको। उल्टा वाई आकार का चिन्ह होता है उसके कैटरपिलर में, ये तो उसका पहचान होगा। और इसका जो फसल में नुकसान पहुंचाने का जो लक्षण है वो भी सेम है। ये पहले पत्तियों को खुरच के खाता है, उसके बाद क्या करता है, तना में घुस जाता है और तना को ही काट देता है। साथ ही साथ बड़ा होने तक, मतलब भुट्टा आने का अवस्था तक भुट्टा को भी नुकसान पहुँचाता है। अब इसको नियंत्रण करने के लिए हम कौन सा दवा का इस्तेमाल करना है, देखिए जो सामान्य जो तना छेदक लगता है उसका नियंत्रण करने के लिए मैं वीडियो में अंत में बताऊंगा 2 दवा। लेकिन अगर आपके फसल में अगर फॉल आर्मीवर्म का अटैक हो गया, अमेरिकन फॉल आर्मीवर्म का अटैक हो गया है, तो आपको मैं 3 दवा बता रहा हूं, जिसमें से किसी एक दवा का आपको इस्तेमाल करना है। जो पहले नंबर पर दवा का मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है कोराजिन, जो कि डुपॉन्ट कंपनी का है। उसमें जो केमिकल पाया जाता है क्लोरेंट्रिनोल 18.5% SC। ये जो दवा है ये क्या करता है, जब इसको हम फसलों में स्प्रे करते हैं तो यह इंसेक्ट के संपर्क में आने से, एक संपर्क कीटनाशी है, संपर्क में आने से क्या करता है कि उसका नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है और वो काम नहीं कर पाता है। इससे कारण क्या होता है, पैरालाइज हो जाता है और धीरे से कुछ दिन में कीट मर जाता है। यह दवा का सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित भी है। जो हमारे फसलों के लिए लाभदायक कीट है, चाहे जो परागण कीट है, वैसे कीट को यह नुकसान नहीं पहुँचाता है। अब बात करते हैं इसका डोज के बारे में। इसका सबसे सही डोज होता है 1 लीटर पानी में 0.4 ml दवा का इस्तेमाल करना है। अर्थात जो 15 लीटर टंकी है उसमें आपको 6 ml दवा इस्तेमाल करना है। उस प्रकार से हम देखें कि आपको 200 लीटर पानी आप अगर लेते हैं 1 एकड़ के लिए, देखिए 1 लीटर के लिए 1 एकड़ के 200 लीटर पानी होना अनिवार्य है। 200 लीटर पानी होगा तभी आप पौधों को अच्छे से नहला सकते हैं, अच्छे से भिगो सकते हैं, तभी सभी जगह पहुँचेगा और कीट के संपर्क में आएगा तो आपका कीट नियंत्रण होगा। कोराजिन का अगर हम खर्च का बात करते हैं तो 1 एकड़ में आपको कुल 80 ml दवा की ज़रूरत पड़ेगा, और 80 ml दवा का प्राइस पड़ेगा आपको 1680 रुपया। इसका जो 20 ml का जो डब्बा आता है, पैकेट आता है, तो उसका प्राइस पड़ता है आपको 420 रुपया। तो 80 ml दवा के लिए आपको 1680 रुपया का 1 एकड़ में खर्च होगा। किसान भाई, जो हम दूसरे नंबर पर दवा के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एविसेंट, जो कि सिंजेंटा कंपनी का है। और इसका अगर 1 एकड़ में खर्च के बारे में हम बात करते हैं तो 1 एकड़ में 1060 रुपये का खर्च होता है, जो कि कोराजिन से कम खर्च है। लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका कारण है कि इसमें 2 प्रकार का केमिकल पाया जाता है। एक होता है आपका इमेमेक्टिन बेंजोएट 5% WG, और दूसरा होता है आपका ल्यूफेन्यूरान 40% WG। ये जो दोनों केमिकल है, इसका काम अलग अलग है, अलग अलग तरीक़े से कीट को मारता है। जो इमेमेक्टिन बेंजोएट होता है वो क्या करता है कि कीट के संपर्क में आता है और उसके नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, जिस कारण से क्या होता है, कीट पैरालिसिस हो जाता है और 1-2 दिन में मर जाता है। दूसरा जो केमिकल है ल्यूफेन्यूरान 40% WG वर्टिबल ग्रेन, इसका काम बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि यह न्यू जनरेशन का केमिकल है। ये क्या करता है, जो कैटरपिलर होता है, जो लार्वा होता है, संपर्क में आने से उसका क्यूटिकल का निर्माण को रोक देता है। उसमें जो काइटिन सिंथेसिस होता है, काइटिन को निर्माण को रोक देता है, जिस कारण से कीट एक अवस्था से दूसरे अवस्था में नहीं बढ़ पाता है और वहीं पर वो मर जाता है।
अगर हम अब बात करते हैं कि इसका डोज के बारे में, इसका जो डोज होता है आपका 30 ग्राम प्रति एकड़, माने 1 एकड़ में आपको 30 ग्राम दवा का इस्तेमाल करना है। अगर इसका हम बात करते हैं कि प्रति लीटर मतलब 1 लीटर में कितना दवा इस्तेमाल करना है, तो 1 लीटर में आपको इस्तेमाल करना है 1 लीटर पानी में 0.15 ग्राम दवा का इस्तेमाल करना है। और जो 15 लीटर वाला टंकी है उसमें आपको 2.5 ग्राम दवा को लेना है। बहुत ही कम मात्रा में है, किसान भाई को कम मात्रा में इसका इस्तेमाल करना रहता है। आप ये मत सोचिए कि इसमें नियंत्रण नहीं होगा तो हम ज़्यादा बढ़ा के देंगे तो क्या होगा कि आपके लिए नुकसान होगा, आपका पैसा भी नुकसान होगा और सही तरीके से आपका यह काम भी नहीं करेगा। इसलिए फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि 1 लीटर पानी में 0.15 ग्राम दवा घोलना है और 15 लीटर वाली टंकी उसमें 2.5 ग्राम दवा को घोलना है। और 1 एकड़ के लिए आपको 30 ग्राम दवा का जरूरत पड़ेगा, जिसका प्राइस आपको पड़ेगा, जो 24 ग्राम का पाउच होता है उसका प्राइस पड़ता है 850 रुपया। मतलब 1 एकड़ में 30 ग्राम एबिसेंट का जरूरत पड़ता है तो 30 ग्राम का प्राइस आपका पड़ जाएगा 1060 रुपया। मतलब 1 एकड़ में आपका 1060 रुपया का खर्च पड़ेगा। अब बात करने वाले हैं हम तीसरे नंबर के दवा के बारे में, जो सिंजेंटा कंपनी का ये दवा है जिसका नाम है एम्पिलुगो। और इसमें 2 प्रकार का केमिकल पाया जाता है। एक होता है आपका क्लोरोट्रिपिनोल 10% ZC और दूसरा होता है लेम्डासाइलोथ्रिन 5% ZC। इसका अगर हम प्रति एकड़ खर्च के बारे में बात करते हैं तो 1 एकड़ में 860 रुपये का खर्च आता है, जो कि आपका कोराजिन तथा एबिसेंट से कम खर्च है। इसमें 2 प्रकार के केमिकल पाया जाता है, इस कारण इसका भी रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। इसका हम डोज के बारे में अगर बात करते हैं तो 1 लीटर पानी में आपका 4 ml दवा लेना है। इसका अगर हम डोज के बारे में बात करते हैं तो 1 लीटर पानी में 0.4 ml दवा को लेना है और जो 15 लीटर वाली टंकी है उसमें आपको 6 ml दवा का इस्तेमाल करना है। इस प्रकार देखेंगे अगर आपको 1 एकड़ में अगर आपको इस्तेमाल करना है तो लगभग एवरेज 80 ml प्रति एकड़ का इसका डोज है। और उस अनुसार आप देखेंगे तो 1 एकड़ में खर्च इसका पड़ जाता है लगभग 860 रुपया। इसका जो 25 ml का जो दवा आता है, जो पैकेट आता है, डब्बा आता है, उसका 270 रुपये पड़ता है और उस हिसाब से आपका 860 रुपये प्रति एकड़ इसका खर्च आता है। ये तो हो गया हमारा 3 दवा जिसमें से किसी एक दवा को आप अमेरिकन फॉलवर्म का कीट को नियंत्रण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले नंबर पर हम बात किए थे कोराजिन, दूसरे नंबर पर बात किए थे एबिसेंट, तीसरे नंबर पर हम बात किए थे एम्पिलुगो। इस तीनों में से किसी एक दवा का इस्तेमाल करके आप अमेरिकन फॉलवर्म का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, सामान्य तनाछेदक नियंत्रण के लिए हम 2 दवा के बारे में बात करेंगे और दोनों में से किसी एक का ही इस्तेमाल कीजिए, दोनों को इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए उसमें पहला जो दवा हम लेते हैं प्रोफेक्स सुपर, बहुत ही फेमस दवा है, आप इसका इस्तेमाल भी करते हैं, जो कि नागार्जुना कंपनी का। इसमें 2 प्रकार का केमिकल पाया जाता है, एक होता है प्रोपेनोफास 40% और साइपरमेथ्रिन 4% EC। ये कॉन्टैक्ट स्टोमक एवं ओविसाइडल इफेक्ट से काम करता है। कॉन्टैक्ट मतलब सीधे संपर्क में आने से आपका कीट को मारता है और स्टमक मतलब क्या होता है कि अगर आप इसको पत्तियों में इस्तेमाल करते हैं तो पत्तियों में अच्छे से ये पेनिट्रेट कर जाता है। इसके कारण क्या होता है कि जो कीट है अगर पत्ती को खाता है तो उसके स्टमक में पहुंच जाता है और कीट को मार देता है। ओविसाइडल इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो अंडा होता है, अंडा में भी अगर यह कीटनाशक संपर्क में आता है, अंडे के संपर्क में, तो अंडा को नष्ट कर देता है। लेकिन इस दवा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है और सबसे बड़ा इसका महत्व ये होता है कि जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पत्ती हो गया, तो ये पत्ती का ऊपरी भाग हो गया, देखिए ऊपरी भाग हो गया। जब प्रोफेक्स को हम स्प्रे करते हैं तो ऊपरी भाग में जैसे स्प्रे होता है तो यह इमीडिएटली मतलब तुरंत क्या करता है, परकोलेट होके नीचे भाग में आता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मतलब ऊपर से नीचे पहुंच जाता है। इस कारण अगर निचले हिस्से अगर कीड़ा है, जैसे छोटा छोटा जो कीड़ा होता है, जब छोटा मतलब पहला स्टार रहता है, जब खुरुच के खाता है तो निचले ही वो लोग खुरता है। देखिए तो उस स्थिति में क्या होगा कि नीचे अगर इसका दवा पहुंच जाता है तो कीट उसके संपर्क में तो उसको खाता है और स्टॉक में पहुंच के कीट को मार देता है। इसका हम अगर बात करते हैं डोज के बारे में तो प्रति लीटर मतलब 1 लीटर पानी में 2 ml दवा का इस्तेमाल करना है और जो 15 लीटर और टंकी उसमें 30 ml दवा का इस्तेमाल करना है। देखिए किसान भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सही डोज का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर ज़्यादा कम करते हैं तो कीट क्या करता है कि उस दवा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर लेता है और आने वाले समय में अगर दवा का इस्तेमाल करते हैं तो वह काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं इसका खर्च के बारे में, तो जो 100 ml इसका पैकेट आता है उसका प्राइस लगभग 100 रुपये पड़ता है। मतलब आपको 1 एकड़ में लगभग 400 रुपये का खर्च आएगा। ये तो हो गया प्रोफेक्स सुपर के बारे में। अगर इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसके बाद मैं दूसरा दवा की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है आपका कराटे। बहुत ही फेमस दवा है जो कि सिंजेंटा कंपनी का है और जिसमें आपका पाया जाता है लेम्डासाइलोथ्रिन 5% EC।
बहुत ही ज़बरदस्त दवा है लेमडा साइक्लोहेक्ट्रिन। इसका रिजल्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है, इसके बारे में वीडियो में आगे बता भी चुका हूँ। अब देखिए क्या करता है, यह भी क्या करता है कि सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। जो लेमडा साइक्लोहेक्ट्रिन होता है सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, और इस कारण से क्या होता है कि कीट पैरालिसिस हो जाता है और खाना पीना छोड़ देता है, फिर मर जाता है। देखिए इसका जो डोज पर हम बात करते हैं कराटे का, तो 1 लीटर पानी में 1.5 ml दवा का इस्तेमाल करना है। 1 लीटर पानी में 1.5 ml दवा को इस्तेमाल करना है, मतलब जो 15 लीटर टंकी है उसमें 22 से 23 ml दवाई आपको लेना है, उससे ज़्यादा दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर ज़्यादा भी कर रहे हैं, जैसे मक्का पौधा हो गया, आपको ज़्यादा भी करना है तो 30 ml दवा की कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी आपको लेना पड़ेगा। 200 लीटर पानी लेंगे तभी अच्छे से आप खेत को भिगा सकते हैं। अगर 200 लीटर नहीं भी ले पा रहा तो कम से कम 12 से 13 टंकी आपको इस्तेमाल करना है, तभी आपका खेत अच्छे से भीगेगा, फसल अच्छे से भीगेगा और हर एक भाग तक पहुँचेगा और कीट के संपर्क में दवा आएगा। अब बात करते हैं कि इसका खर्च कितना पड़ेगा। देखिए लगभग ये जो है 300 ml 1 एकड़ में इसका खर्च पड़ता है, मतलब 300 ml दवा 1 एकड़ में खर्च पड़ेगा। उस हिसाब से हम देखते हैं कि इसका अगर खर्च देखते हैं तो 420 रुपया प्रति एकड़ खर्च आता है। दोस्तों अब निर्णय आपको लेना है, आपको कौन सा दवा का इस्तेमाल करना है। देखिए फील्ड का स्थिति आपको देखना है, कीट का आक्रमण देखना है, कीट का प्रकोप देखना है किस तरह से है। अगर आपके फसलों में, मक्के फसलों में अगर कीट बहुत ज़्यादा प्रकोप कर रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा हुआ है, तो आपको जो पहले मैं 3 दवा बताया हूँ उसमें से किसी एक दवा का इस्तेमाल करना है। और अगर सामान्य स्थिति है, शुरुआती स्थिति है, थ्रेशोल्ड लेवल तक नहीं पहुँचा है, उस मतलब इंजरी लेवल तक नहीं पहुँचा है, तो उस स्थिति में आपको इस दोनों में से किसी एक दवा का इस्तेमाल करना है और इससे आपको कीट का नियंत्रण हो जाएगा। तो दोस्तों यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण था मक्के फसल लगाने वाले, मक्के उत्पादन करने वाले किसानों के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। इसीलिए वीडियो को अगर अभी शुरू से लेकर अभी तक अगर देखें और आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल वाली घंटी बटन में दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए इसी तरह का वीडियो लेकर आपसे मिलते रहूँगा, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।